की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह एवं राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि बिहार दरोगा, आरआरबी, बीपीएससी अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप बिना देर किए इस वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, सारनाथ स्थित सम्राट अशोक के स्तंभ के शीर्ष भाग को भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया। इसके निचले भाग पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रगान। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। इसके रचयिता है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। इसको गाने का समय कितना लिया गया, तो ये 52 सेकंड निर्धारित किया गया, जबकि संक्षिप्त रूप से इसे 20 सेकंड में गाया जा सकता है। ये गाया गया है 52 सेकंड में, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, संक्षिप्त रूप से 20 सेकंड में गाया जा सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में ये 52 सेकंड ही आता है, पूछता है कितने सेकंड में गाया गया। यहाँ देखते हैं, इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष विशन नारायण दास थे। यहाँ पे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। इसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। इसे सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह एम शियानी थे। यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज पिगली वेंकैया द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 3 रंगों की पट्टी में विभाजित आयताकार है। राष्ट्रध्वज के वर्तमान स्वरूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तिरंगे में शामिल केसरिया रंग का मतलब होता है साहस, शौर्य का प्रतीक। सफ़ेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति एवं सत्य का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग की 24 तिलिया वाला चक्र है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कितनी उसमें तिलिया होती हैं, तो ये 24 आप लोग याद कर लीजिएगा, जिसे सम्राट अशोक के सारनाथ स्तंभ में से लिया गया है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 3:2 होता है। यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन होता है। चैत्र माह का सामान्य वर्ष में 22 मार्च को तथा लीप ईयर 21 मार्च को शुरू होता है। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस को घोषित किया गया है। मोर पॉर्क्यूस को राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया। भारत सरकार द्वारा 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। तो ये कब भारत सरकार द्वारा 2008 में घोषित किया गया है।
राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को मान्यता प्रदान की गई है। हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। कमल को राष्ट्रीय पुष्प, आम को राष्ट्रीय फल तथा बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त है। केंद्र सरकार द्वारा राज्यसभा में दिए गए उत्तर के अनुसार इस संदर्भ में हालांकि कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। यहाँ पे हम लोग पंचायती राज के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस वीडियो से हमें भी मोटिवेट मिले। यहाँ देखते हैं, पंचायती राज से तात्पर्य स्थानीय ग्रामीण स्वशासन पद्धति से है। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन हेतु प्रावधान उल्लिखित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 तक तथा 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का उद्घाटन राजस्थान के नागौर जिले में किया गया। ये भी पूछता है कौन से जिले में किया गया पंचायती राज का। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ किया गया। यहाँ दूसरा राज्य बता रहा है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसे राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर ना हो को खंड स्तर पर माध्यमिक स्तर पर पंचायत का गठन ना करने की छूट है। यहाँ पे हम लोग पंचायती राज से संबंधित समितियाँ देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जीवी के राव समिति 1985, LM सिंधवी समिति 1986, LM सिंधवी 1986, PK थुगन समिति 1988। महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। समय पूर्व पंचायत भंग होने के पर निर्वाचन 6 माह के अंदर करवाना अनिवार्य होगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित कुल 29 विषय पर पंचायतों को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। आप लोग याद कर लीजिएगा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड राज्यों में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में एक स्तरीय जनजातीय परिषद कार्य करती है। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अनुच्छेद 243 के घ और 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 9 3 के तहत नगरपालिकाओं में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3
आरक्षण प्रदान किया गया है। आरक्षण प्रदान किया गया है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।